नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्षी उदया तिथि चतुर्दशी और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 1:29 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज व्रत की पूर्णिमा है। आज होलिका दहन भी किया जाएगा। आज रात 12:34 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बातचीत युद्ध की। एक तरफ हम होलिका जला रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व युद्ध की अग्नि में जल रहा है। प्रश्न ये है कि सितारों ने ऐसी क्या चीज बनाई है, सितारे ऐसा क्या बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस युद्ध में क्या होने वाला है। जैसा कि हम लगातार आपसे बताते रहे हैं कि मंगल का गोचर शनि के साथ मकर राशि में। देखो, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये जो रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, इन रेखाओं का बड़ा महत्व है। और जब कोई प्लैनेट जैसे मकर राशि में अब भ्रमण कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो उसका प्लैनेट अर्थ के एक सर्टेन हिस्से में खास किस्म का फर्क होता है। जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत से जानवर जल गए थे, आपको याद होगा, उसके तुरंत बाद जो ग्रहों की स्थिति थी, तो हमने आपको एक लाइन खींच के बताया था कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े मनुष्यों का वैसे ही संहार होगा। तो जैसे प्लैनेट अर्थ पर पहले एक भूमिका बनी, लाखों पशु मर गए, फिर लाखों मनुष्यों का स्वर्गवास हो गया। अभी जो स्थिति बन रही है, वो स्थिति हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, विश्व युद्ध की संभावना मात्र 37% है। मेरे पास सभी व्यक्तियों की जनपत्रिका नहीं है। मेरे पास कुछ राष्ट्रों की प्रादुर्भाव के समय की तिथि है, कुछ राष्ट्राध्यक्षों की है, कुछ मनुष्यों की है। तो ज्योतिष सत्य का निकटतम अनुमान है और उस अनुमान के अनुसार विश्व युद्ध की संभावना केवल 37% है। और यह भी याद दिला दूं कि 26 फरवरी को जब मंगल शनि के साथ आया था, उसके पहले ही उसके आने की चाल दिखाई पड़ने लगी थी। और ये 7 अप्रैल की दोपहर बाद मंगल शनि से अलग हो जाएगा, लेकिन फिर मंगल शनि का जो द्वादश योग बनेगा। यानी अगर 7 अप्रैल तक विश्व में एटॉमिक वार नहीं शुरू हुआ तो उसकी संभावना और भी कम हो जाएगी और डिप्लोमेसी से, नीतिपूर्वक बातचीत से बल का प्रयोग न्यून हो जाएगा। जैसे अभी तो रूस को लगा कि उसकी सीमाएं बहुत खतरे में आ गई हैं। एक एक करके नाटो कंट्रीज़ ने उसकी तमाम चीज़ों को मतलब ख़राब कर दिया है और नाटो कंट्रीज़ अब बिल्कुल उसके अंदर तक घुस आना चाहते हैं। तो उसके पास आत्मरक्षा के लिए इस युद्ध को और सीधे अग्नि बरसाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनेगी 6 तारीख के बाद से, यानी 6 तक तो ये रहेगा ही, साथ में 7 तारीख की दोपहर बाद 3:30 बजे के बाद से ऐसी स्थिति बनेगी कि बातचीत से बात चीज़ें सुलझ जाएं। और इस महीने की 6 तारीख से भी जब बुध का गोचर हुआ था, ब्रह्म योग में बुध का गोचर हुआ था, उस समय भी हमने उम्मीद की थी कि बहुत से लोग बहुत वाइज डिसीजंस लेंगे। और हम आपको याद दिला दें कि हम बार बार आपसे कहते हैं कि इस सहस्त्राब्दी का 22वां वर्ष, चौथा महीना, 2 और 2 4, चौथा महीना, यानी अमेरिका 4 से डोमिनेटेड है। ये ध्यान रखिए। तो अमेरिका के लिए अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसके साथ ही ये भी कि विश्व मुद्रा बाजार में, विश्व अर्थतंत्र में बड़े भूचाल आने की संभावना हम लगातार आपसे बताते रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि 7 अप्रैल 2022 के बाद ये अग्नि की स्थिति, अग्नि की बारिश कम हो जाएगी। मंगल और शनि के घर्षण से जो लोहे पर लोहा रगड़ो तो अग्नि निकलती है, चकमक पर लोहा रगड़ो, चकमक पर पत्थर रगड़ो, चकमक पत्थर को रगड़ो तो अग्नि निकलती है, लोहे से लोहा टकराता है तो अग्नि निकलती है। तो ये जो अग्निपात है, ये 7 अप्रैल के बाद कम हो जाएगा और समाप्त भी हो सकता है अगर हमने डिप्लोमेसी को, मानव जाति ने, मनुष्यों ने डिप्लोमेसी का आसरा लिया, अक्रॉस द टेबल टॉक की और ट्रूथफुल टॉक की। कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं कि वारसा में एक संधि कर ली और जल्दी ही उस संधि की ऐसी तैसी करने लगे। अब विश्व में शांति, मनुष्य से सुपरमैन पैदा हो चुका है ऑलमोस्ट।
अब दुनिया में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई किसी को बेवकूफ। कई बार आदमी जानबूझ के बेवकूफ बनने को राजी हो जाता। सोवियत संघ का जब विखंडन हो रहा था तो वहां के नेता देख रहे थे, बहुत सी चीजों को समझ रहे थे, फिर भी उनको लगा रहे ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। फिर अब वो आप किसी के घर में घुसते चले जाएं, तो एक सीमा हो गई, आखिर ब्लास्ट हो गया मामला। शनि मंगल साथ साथ आए, वो मामला ब्लास्ट हो गया। शनि मंगल अलग हो जाएंगे, ब्लास्ट की संभावनाएं रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये सब बात ध्यान देने की है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मनुष्य को, मानव जाति को, विश्व में शांति की स्थापना होगी। वैसे 2025 से 2029 के बीच हम जिस बड़े युद्ध की संभावना देखते हैं, उतनी संभावना अभी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए बाय ऑल मीन्स अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक दिन अमेरिका को गिन गिन कर गुजरना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक इतनी सी भी मिस्टेक बड़ी बन सकती है। आगे चलते हैं और देखते हैं आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग रात 12:34 से कल सुबह 6:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। आज ये योग 23 मार्च की सुबह 6:02 से शाम 6:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मार्च को दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च को दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च को दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक और फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक और फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 12:14 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। देखिए, सिंह लग्न जो है वो यूक्रेन की भी है। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:30 तक। मुंबई,
दोपहर 2:18 से 3:48 तक, चंडीगढ़ 2:01 से 3:31 तक, लखनऊ दोपहर 1:45 से दोपहर 3:15 तक, भोपाल दोपहर 1:37 से दोपहर 3:07 तक, कोलकाता दोपहर 1:16 से 2:46 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:18 से 3:48 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:48 से दोपहर 3:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी काम को लेकर आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आज आप अपने बढ़ते खर्च को नियंत्रण करने का प्लान बनाएंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका उदार भाव लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगा। अपने किसी काम में आपको दोस्त की मदद मिलेगी। आज आप ऑफिस का काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आप कई दिनों से रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार वालों की राय लेना हमेशा बेहतर रहता है, आज भी बेहतर रहेगा। आज अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जीवन साथी से खुशखबरी मिलने से पूरा दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज आप परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस राशि के महिलाओं को आज कोई खास सफलता मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। छात्रों को परीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिलेगी। आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन विशेष बढ़िया है। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आप किसी घरेलू कार्य में व्यस्त रहेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें इंक्रीमेंट और पदोन्नति का रास्ता आज खुलेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। निवेश के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। मिलकर किए गए कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका ध्यान आध्यात्म की ओर अधिक लगा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे। लवमेट्स एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आज आप करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज किस्मत का साथ मिलने से अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आप खुद के कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आपके दाम्पत्य रिश्ते में सौहार्द बना रहेगा। पैसों के सिलसिले में थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना आज बेहतर रहेगा। जीवन साथी आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। आज आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आप कुछ नए प्लान्स बनाएंगे जिनसे आगे चलकर आपको फायदा होगा। तो अचानक धन लाभ होने के योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9।
और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज केले के पेड़ को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ भोजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन उत्साहपूर्ण रहेगा, जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 2, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, सारे कार्य समय से पूरे होंगे। मूलांक 3, स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, समय से आप अपनी दवाई खाते रहें। मूलांक 4, आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मूलांक 5, आज भाग्य आपके साथ होगा, जो भी काम शुरू करेंगे वो समय से पूरा होगा। मूलांक 6, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। मूलांक 7, किसी रिश्तेदार से वीडियो कॉल करेंगे, रिश्ते बेहतर होंगे। मूलांक 8, व्यापारियों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, अचानक 2 गुना फायदा होगा। मूलांक 9, आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होली की अग्नि के बारे में। धन लाभ के लिए, बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज तक आपने कई तरह के उपाय किए होंगे, लेकिन होली की अग्नि भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके बारे में आपको जानकारी हो सकता है हो, हम तो हर साल इसकी चर्चा करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार 6 अलसी की बाली और 3 गेहूं की बाली होली की अग्नि में जलाएं। ध्यान रहे कि बालियां पूरी तरह न जलें, थोड़ी आधी जली ही रहें, थोड़ी कच्ची रहें। इन आधी जली हुई बालियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान या शोरूम के एक कोने में रख दें। इससे आपके बिजनेस में खूब फायदा होगा। यदि आपको बहुत दिनों से पैसों की तंगी चल रही है तो पत्तियों सहित गन्ने को होली की आग में इस तरह डाल दें कि सिर्फ गन्ने की पत्तियां आग में जल जाएं और गन्ना बच जाए। इस तरह बचे हुए गन्ने को अपने घर में या दुकान के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा करके रख दीजिए। जल्दी ही आपको धन लाभ होगा। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा होली की अग्नि के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 1:29 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज व्रत की पूर्णिमा है। फाल्गुन पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है, और आप जानते ही हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तब पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, यानी आज होलिका दहन भी किया जाएगा। कल से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, कल के दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का त्यौहार होली खेली जाएगी। फिलहाल बात करते हैं होलिका दहन की। तो होलिका दहन का यह त्यौहार बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। भारतीय इतिहास में इस दिन को भक्त प्रहलाद की जीत से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का अत्यंत बलशाली राजा था, जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रखता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से तंग आकर उसे मारने के लिए अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने को कहा। कहते हैं कि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी विष्णु भक्त की ऐसी महिमा कि होलिका तो आग में जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। बुराई पर अच्छाई की इसी जीत के बाद ही से होलिका दहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। होलिका दहन के समय ऐसी भी परंपरा है कि होली का जो डंडा गाड़ा जाता है उसे प्रहलाद के प्रतीक के रूप में होली जलने के बीच में ही निकाल लिया जाता है। याद दिला दूं कि आज होली की बुझी हुई राख को सुबह के समय घर में लाना चाहिए। इस राख की जरूरत आपको कल सुबह पड़ेगी। आज लकड़ियों के ढेर के साथ ही गोबर के उपले या कंडे जलाने की भी प्रथा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपराओं में हर चीज़ बड़ी ही सोच समझकर बताई गई है। इन सब से हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर होता है। इसी तरह से आज गोबर के उपलों को जलाने के पीछे भी हमारी ही भलाई छिपी हुई है। दरअसल इस समय जो मौसम चल रहा है, इसमें वायुमंडल की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इसमें आसपास बहुत से जीवाणु पनपने लगते हैं, और ये कीटाणु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी सेहत को इफेक्ट करते हैं।
और गोबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे उन्हें जलाने पर हमारे आसपास मौजूद कीटाणु मर जाते हैं, साथ ही हमारी सेहत भी अच्छी होती है। और अब चर्चा करते हैं होलिका दहन से जुड़ी कुछ अन्य बातों की। आज होलिका पूजा के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल, नारियल, गन्ना, बताशे आदि चीज़ें डालनी चाहिए। होली की आग में जौ की बालियों को भूनकर प्रसाद के रूप में खाना और सबको बांटना चाहिए। होलिका दहन के बाद सबको होली के रंगों से टीका भी लगाना चाहिए। तो ये थी होलिका दहन से जुड़ी चर्चा। और अब बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज रात 12:34 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 11वां नक्षत्र है। साथ ही वनस्पति जगत में इसका संबंध ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज ढाक यानी पलाश के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को उपयोग में भी नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय आज आपको ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किन विशेष उपायों से आप दूसरों की बुरी नज़र से बच सकते हैं, अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं और दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो नज़र दोष से बचाव के लिए आज होलिका दहन के समय एक नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटकर होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से हर नज़र दोष से आपका बचाव होगा। बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए आज 7 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन के समय होली की परिक्रमा करते वक्त एक एक करके गोमती चक्र अलग कर लें। एक परिक्रमा करें और एक गोमती चक्र अलग थैली में डाल लें। इस तरह 7 परिक्रमा करते हुए गोमती चक्र अलग थैली में डाल लें और बाद में इस थैली को अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है या स्वभाव में चिड़चिड़ापन अधिक रहता है, तो आज एक मुट्ठी काले तिल लें और अपने या उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। अपनी सारी परेशानियों को दूर करके जीवन में खुशियां भरने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में अक्षत डालकर चढ़ाएं और अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके अलावा होलिका दहन के समय 5 गोबर के उपले या गोबर से बनी माला को होली की अग्नि में जरूर डालिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज नीम की 10 पत्तियां, 6 लौंग, 1 कपूर लेकर सबके ऊपर से 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की सेहत अच्छी बनी रहेगी। अपने जीवन से नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए आज एक सूखा नारियल का गोला लीजिए और उसे ऊपर की तरफ से काटकर उसमें अलसी और थोड़ा सा गुड़ भर दें। शाम को होलिका दहन के समय उस गोले को होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। और घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आज शाम के समय आटे का एक चौमुखी दिया तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जलाइए। इसके अलावा होली की अग्नि में जौ के दाने डालिए। आज के दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सुख समृद्धि के साधन दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। जीवन में जोश लाने के लिए आज एक कच्चा नारियल लीजिए और उसे अपने मंदिर में स्थापित करके सिंदूर अक्षत से पूजा करके उस पर कलावा बांध दें और होलिका दहन के समय उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन जोश और खुशियों से भर जाएगा। अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए आज अपने बच्चों को मूंगफली से बनी माला पहनाकर होली पूजा के लिए ले जाएं और अपने बच्चे के साथ ही होली की 7 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे को अपने कामों में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। भविष्य में आपको कभी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और अगर कोई आर्थिक समस्या फिलहाल आपके ऊपर है तो वो भी समाप्त हो जाए। इसके लिए आज शाम को चांद निकलने पर एक प्लेट में सूखे छुहारे और थोड़े से मखाने प्रसाद के रूप में रख लें। साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव की पूजा करें। फिर दूध का अर्घ देने के बाद बच्चों को प्रसाद बांट दें। इसके अलावा होली की अग्नि में भी थोड़े मखाने जरूर डालिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा।
अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज एक सफ़ेद कपड़े में 11 जौ की बालियाँ रखकर उस कपड़े पर हर श्रृंगार या चंदन का इत्र लगाकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर उसे होली के अग्नि में डाल सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आने के साथ ही आपके जीवन में भी सुधार आएगा। अपने और अपने जीवन साथी की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कल होलिका पूजन के समय, कल क्यों, होलिका पूजन के आज ही होलिका पूजन के समय एक पान का पत्ता लेकर उस पर एक कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, घी में डुबो हुए 2 लौंग के जोड़े और एक बताशा रखिए। अब उस पान के पत्ते को दूसरे पान के पत्ते से ढक दें और होलिका दहन के समय पान के पत्तों और उस पर रखी सामग्री को होली के अग्नि में जला दें। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन होलिका दहन के बारे में। विशेष सफलताएं पाने के लिए आज आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। याद दिला दूं कि होलिका दहन के बाद सुबह के समय, सुबह सूर्योदय के पहले आग ठंडी हो जाने पर होली की थोड़ी सी राख और आग लाकर अपने घर पर जरूर रखें। सुबह होली के दिन इस राख से कुछ खास उपाय किए जाने हैं जिसके बारे में हम कल चर्चा करें। और अब बात आज की तीज की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं जुगल किशोर मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। कहा जाता है कि भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल की एकादशी को वृंदावन के किशोर वन में मिली थी। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। लगभग 300 साल पहले विदेशी आक्रांताओं के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा से पन्ना ले आए। आज भी भगवान पन्ना के इस पुराने जुगल किशोर मंदिर में विराजमान हैं और भक्त प्रतिदिन यहाँ आकर उनके दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। ललाट पर स्थित क्षैतिज रेखाओं की संख्या 7 होती है, लेकिन हर किसी के ललाट पर सभी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। किसी के ललाट पर कम दिखती है, किसी पर ज़्यादा। ललाट पर स्थित विभिन्न रेखाओं का संबंध अलग अलग ग्रह से है और ललाट पर प्रत्येक ग्रह का एक क्षेत्र निर्धारित होता है। ललाट के सबसे ऊपरी भाग में शनि, उसके नीचे शनि रहस्य, ज्योतिष, तंत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान रुचि के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किस रेखा का संबंध किस ग्रह से है और उससे किस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है, सामुद्रिक शास्त्र में ये चर्चा है। पहली क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, पहली लाइन शनि के बारे में, ये चर्चा जारी रहेगी। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज उदया तिथि चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा। तो चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों ही तिथियों में तिल के तेल से बनी चीज़ें और दही आदि नरक के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञा पेति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मछली को चारा डालें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।